Hello and welcome to my channel Learn English with Ram. Dear students, आज हम सीखेंगे how to learn vocabulary. मैंने अक्सर ये पाया है कि स्टूडेंट्स को वर्ड मीनिंग्स याद करने में अच्छी खासी दिक्कत महसूस होती है। सो मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि फ्यूचर में आपको वर्ड मीनिंग्स याद करने का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वर्ड लिया है एब्रोगेट। इनको याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन्हें क्रैम कर लीजिए वर्ड को, या फिर दूसरा बेस्ट तरीका होता है एसोसिएशन मेथड। मैं बताता हूं क्या। अब जैसे कि एब्रोगेट है, अब रोगेट, इन्हें हमें तीन भागों में डिवाइड कर लिया है। इसका मतलब है टू कैंसिल करना या अबोलिश, मिटाना। अगर हम इसका कीवर्ड याद रख लेना आप, जैसे कि अब रोले गेट पर खड़े होकर, हो गई ना तुम्हारी परीक्षाएं कैंसिल। इसके साथ साथ आप विजुअलाइज अगर करें, इमेजिन अगर करें, सपोज करो कोई विद्यार्थी गेट के बाहर खड़ा है और वो रो रहा है क्योंकि उसकी परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं। सो अब रोगे, जब भी आपको नजर आए तो आपके दिमाग में वो छवि आ जाएगी कि विद्यार्थी गेट के सामने खड़ा हुआ था, रो रहा था, उसकी परीक्षाएं कैंसिल हो गई थी। सेकेंड, एमनीशिया। एमनीशिया को भी आप ऐसे याद रखो, आई एम इन नशा, मैं नशे में हूं। अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा जो लोग वाइन पीते हैं, अगले दिन क्या कहते हैं कि यार कोई गलती हो जाती है तो यार माफ कर दे, मुझे याद नहीं है, मैं कल नशे में था। सो आई एम इन नशा यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो जाना। थर्ड, contagious. Flu is a contagious disease. Contagious का spread through touching, जो टच करने से, संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है उसे contagious disease बोलते हैं। इसको याद रखने के लिए आप कॉन्टेक्ट से याद रखते हैं, कॉन्टेक्ट में जब हम आएंगे तो ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इसको याद रख सकते हैं कि दिल्ली के एजेंट, द पीपल ऑफ या फिर एजेंट ऑफ दिल्ली आर वेरी हार्ड वर्किंग। दिल्ली के एजेंट बहुत हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट, रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब है टू गिव समबडी अ लोअर रैंक, किसी को डिग्रेड कर देना, कम रैंक दे देना। The boss saw that the boss saw that the workers were involved in the rally at their gate, he degraded him, he gave him a lower position in his office. कि उसने जब देखा कि उसके गेट के बाहर जो लोग रैली में इन्वॉल्व थे उनको उसने डिग्रेड कर दिया। यस। नेक्स्ट, सब जो गेट, जो सब गेट के ऊपर पहले पहुंचेंगे वो दूसरों को डिफीट कर देंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे। इसका मतलब है डिफीट, हराना, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। अलेक्जेंडर वांट टू सबजुगेट ऑल द नेशंस ऑफ द कंट्री, ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उनको सबजुगेट करना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था। फ्रेल, फ्रेल को आप याद रखते हैं फ्री प्लस रेल। यदि आप रेल में फ्री में यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय तो कमजोर होगा ही। सो फ्रेल का मतलब वीक, कमजोर, फ्रेजाइल। ह्यूमन नेचर इज फ्रेल, स्टेम ऑफ फ्लावर इज फ्रेल। कास्ट प्लस गेट, काफी टाइम पहले गेट के ऊपर कास्ट को लेकर लोगों की निंदा की जाती थी, स्पेशली दलितों की। टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली, किसी को बुरी तरीके से निंदा करना, गेट पर कास्ट को लेकर निंदा की जाना। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। इसको जैसे ही लोगों ने गली में खली को देखा तो वो लोग खुश हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जरूरी नहीं है डियर स्टूडेंट जो मैं आपको एसोसिएशन बताऊं, जो स्टोरी या फिर कोई तरीका मैं बताऊं, आप उसी के ढंग से याद रखें। मैंने केवल आपको ये थोड़ा तरीका बताया है कि अगर आप इस ढंग से वर्ड्स को एसोसिएट करोगे तो वो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में स्टोर रहेंगे।
दूसरा तरीका ये भी है कि राजस्थान में सड़क को गीली पाकर, गली गीली पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और भी आपको जो आसान लगे, जो आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक करे, उसी के ढंग से आप याद कर लें। डेस्पोंडेंसी, अब इसको देश पांडे ऐसे याद रख सकते हैं कि डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है सैडनेस। जब देश के पांडे यानी कि मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई तो चारों तरफ सैडनेस का माहौल छा गया, उदासी का माहौल छा गया। अब सो लीक, अब सो से लेक पहले, अब से पहले यानी कि प्राचीन, सो आउट ऑफ डेट। दूसरा आप याद रख सकते हैं अब शोले, अब शोले मूवी आउट ऑफ डेट हो चुकी है। सोलेस, सोलेस, राइट प्रोनाउंसिएशन सोलेस। सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट, रिलीफ, आराम। सोले, अब इसको सो और ले, जब भी कोई चिंता होती है, ज्यादा काम करते हैं तो आराम कब मिलता है? जब सो ले, जब हम सो लेते हैं। She smiled as though she solaced by the memory. So मैंने ये कुछ ट्रिक्स आपको बताया। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया और मदद मिलेगी। So please like, share and subscribe my channel. Thank you.